स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह। तो अगर हम इसको वैसे यानी थ्रू आउट स्टार्ट लें तो कोई भी जो है ना फील्ड, उसका जो मेन स्कोप होता है ना, वो आपने खुद बिल्डअप करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है ओवरऑल एमबीबीएस को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है मेडिकल फील्ड में। इसी तरह अदर थेरेपिस्ट जो हैं बीडीएस, अगर हम यानी सेकेंडली देखें, और अदर फील्ड्स काफ़ी फील्ड्स आ जाती हैं। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट भी एक अच्छी फील्ड। तब हम इनको यानी ये कंसिडर करेंगे कि इट्स वर्क वेरी गुड जब हम खुद इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी फील्ड को उस स्टेज से लेकर चलें या ऐसे शेप दें। मीन्स डैट कि इस तरह से हमने अपने पेशेंट को ट्रीट करना है कि उनकी बीमारी का एक्चुअलिटी में इलाज करना है। ठीक है, यानी हमारा जो सिस्टम है ना पाकिस्तान में ट्रीटमेंट का, वो हमें पता है कि किस पे चल रहा होता है, सिस्टमैटिक बेस पे। लेकिन मेनली हमारा फोकस क्या होता है कि ओवरऑल पेशेंट की हेल्थ को ठीक करना, और हर फील्ड में स्कोप जो है वो आप खुद जनरेट करते हैं, और वो जनरेट करने के लिए आपने अपने आप को इस काबिल करना होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाए ना, तो आपको पता हो कि इसके जो भी अदर स्टेप्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, और आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप उस फील्ड को उसके अपर लेवल तक लेकर जा सकते हैं तब जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप अगर देखें ना कि एमबीबीएस का भी जो स्कोप है वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ भी नहीं है, नहीं है अगर आपको नहीं पता उसको आगे लेकर कैसे जाना। ठीक है, इसी तरह फिजियोथेरेपी भी जो है वो हमारे पास इसी की एक मेडिकल की यानी कि एक फील्ड है, उसमें भी यही है कि इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप अपनी फील्ड को कितना ज्यादा शाइन करते हैं, कितनी ज्यादा जो है वो उसको आगे लेकर जाते हैं, और इसमें आप अपना पार्ट कितना देते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन ने बेसिकली पेशेंट को ठीक नहीं करना होता, जो डॉक्टर होता है ना उसने पेशेंट को ठीक करना होता है। फिजियोथेरेपी जो है वो बेसिकली एक सेकेंडरी फील्ड नहीं है, और ना हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक सेकेंडरी फील्ड है। ये जो है ना एक तरह से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है लाइफ को स्टेबल करने के लिए एक फील्ड है, जो कि ना सिर्फ ये कि पेशेंट की हेल्थ को ओवरऑल रिकवर कर रही होती है, बल्कि इसके साथ साथ आपकी लाइफ में एक्चुअल जो सपोर्ट है ना, यानी कि एक्चुअल जो वे है वो पेशेंट को प्रोवाइड कर रही होती है। अगर हम इसको यानी एज अ डॉक्टर या फिर एज अ जो है वो थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और इसमें हमने ये नहीं करना होता कि अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखें कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रोक के साथ पेशेंट आया या फिर जो है वो पेशेंट बैक पेन के साथ आया है, तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने क्या करना होता है कि उसको इस काबिल करना होता है कि वो अपनी जो एक्चुअल उसकी हेल्दी बॉडी है ना उस स्टेट में वापस चले जाए। लेकिन अगर हम इसको कंपैरिजन करें अपने मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ, तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर क्या कर रहे होते हैं कि सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पेशेंट को रखते हैं, और उस जब तक उसका जो है वो यानी कि सप्रेस हो जाता है अच्छे से सिस्टम, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको नहीं देखा जाता कि रूट कॉज क्या थी, ना उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये वे ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा लेकर चला जाता है। लेकिन फिजिकल थेरेपी से या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने उसकी बॉडी को बैक उसकी लाइफ की तरफ लेकर जाना होता है, यानी उसकी बॉडी को इस काबिल बनाना है कि जैसे वो पहले फिट थी, जैसे वो पहले अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही थी, वो वैसे ही करे। ठीक है, और
बहुत से मिथ्स क्रिएट होते हैं सोसाइटी में ना इस फील्ड से रिलेटेड फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे सोसाइटी में ना ये कॉमन सी टर्म यूज की जाती है, इनको मसाजर कहा जाता है, ठीक है। और साइंटिफिकली अगर हम देखें ना तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मूवमेंट यानी पे डिपेंड कर रहा होता है, इस मूवमेंट पे। यानी आप साइंटिफिकली जो है वो रिहेबिलिटेशन करते हैं, एनाटमी की बेस पे करते हैं, फिजियोलॉजी की बेस पे और न्यूरो साइंस की बेस पे कर रहे होते हैं। और यही जो आपकी एडवांसमेंट है और ये यूनिकनेस है, ये आपको जो सोसाइटी में यानी वैसे ही जिन्होंने पढ़ा नहीं होता और वैसे चला रहे होते हैं ना अपने सिस्टम को, तो उनसे आपको यूनिकनेस की तरफ लेकर जाती है। बिकॉज आपने बॉडी के पूरे मैकेनिज्म को देखते हुए उसके बाद फिर जो है ना पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है। और आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पेशेंट को लेकर चल रहे होते हो, ठीक है। और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने एक्चुअल जो वाइटल एस्पेक्ट है ना हीलिंग का, उसको रिस्टोर करना है, ठीक है। और इसी तरह जो है इससे क्या होता है कि मजीद अगर हम देखें फिजियोथेरेपी से कि जो फील्ड है ना ये इंजरीज वगैरह जिस तरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उनको लिमिटाइजेशन की तरफ लेकर जाता है, लिमिटेड करता है। न्यूरोलॉजी में देखें, कार्डियोलॉजी में देखें, पल्मोनोलॉजी में देखें, इसी तरह स्पोर्ट एस्थेटिक्स में देखें, प्रिवेंटिव मेडिसिन में इवन देख लें, ये जो है लिमिटनेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। और इन अदर वे ये क्या कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है ना ओवरऑल इन सारी डिजीजेस को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस तरह से कि इनकी जो है ना कह लें कि ये यानी इनको रिकवर करने में हेल्प आउट कर रही है ये फील्ड ना, हर वे से रिकवर करने में हेल्प आउट कर रही है। और इसका जो स्कोप ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें ना तो होलिस्टिक मेडिसिन के एज अ पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ना कोरिलेट करेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे पास न्यूरल पाथवेज होते हैं ना उनको रिस्टोर करना होता है, रीप्रोग्रामिंग करनी होती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने ब्रेन के जो मसल्स होते हैं ना यानी न्यूरल पाथवेज को कैसे रीप्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे रिस्टोर करेंगे कि ब्रेन के जो मसल होती है ना उनका जो कनेक्शन होता है उसको बिल्डअप करना है। जैसे अभी हमने कहा कि इंजरी को जो है वो लिमिटाइज करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप, और डिजीज़ को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा है कि किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो वही हम देख रहे हैं कि रीप्रोग्रामिंग करेंगे, ब्रेन मसल का जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्गली बिल्डअप करेंगे और आफ्टर इंजरी और डिजीज के बाद। इसी तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी का करनी होती है, यानी इस काबिल बनाना होता है, इस कैपेबिलिटी इतनी लेनी होती है बॉडी को कि वो ब्रेन जो है ना वो अपनी अडेप्टेबिलिटी इतनी कर ले कि वो मूवमेंट की जो थेरेपी है ना उसमें सपोर्ट प्रोवाइड हो, यानी कि उसकी जो स्टिमुलेशन है वो बढ़ जाए, इस काबिल हो जाए कि वो खुद ब खुद ब्रेन जो है वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करे, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि डिसेबिलिटी में और डिपेंडेंस में प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। कैसे कि जो हमारे पास परमानेंट डिसेबिलिटी है ना यानी कि सर्जरी के बाद और ट्रॉमा के बाद जो हो जाती है उसके रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर रही है। किस तरह से कर रही है कि ये जो हमारे पास एल्डरी पेशेंट्स आ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर जो मसल वेस्टिंग हो रही होती है उसको एक तो प्रिवेंट करती है, इसके साथ साथ जो मूवमेंट है ना उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर हम देखें तो कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी जो है ये हमारी इम्प्रूव होती है और ये ज़्यादा बेहतर हो जाती है। कैसे कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक टेक्निक है उसके ज़रिए से। इसी तरह हमारे पास जो है वो पल्मोनरी फिजियोथेरेपी, ये एक अलग से इसकी जो है वो ब्रांच यानी एक फील्ड है और इसकी सब फील्ड में आता है। ये लाइफ सेविंग सारे जो है ना हमारे पास सब ब्रांचेस इसकी आती हैं जिसके जिसके वजह से कार्डियोपल्मोनरी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसी तरह अगर हम इसका पार्ट देखें होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन में ना एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो इस होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटिव में ना हम इसको कंबाइन करते हैं एक्यूपंक्चर के साथ, कपिंग के साथ, डाइट थेरेपी के साथ, टीसीएम के साथ, चाइनीज जो हमारा पूरा है ना सिस्टम एक वो। और ओवरऑल अगर हम इसको इन शॉर्ट देखें ना तो ये कंप्लीट सिस्टम है हीलिंग का, ठीक है।
और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि ये किस तरह से एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप विदाउट मेडिकेशन नेचुरल हीलिंग सिस्टम को प्रमोट कर सकते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि आप मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब आप मसाज थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे होते हैं, तो अपनी पेशेंट की जो है वो ओवरऑल टच जिस तरह से करना है और उसकी जो है वो स्टिमुलेशन उसको इन्हेंस करना है, यानी कि जो हमारे पास जब हम अपने पेशेंट को मसाज कर रहे होते हैं ना, या फिर उसकी जो है वो थेरेपी कर रहे होते हैं, मूवमेंट यानी कि उसकी बढ़ा रहे होते हैं बेसिकली, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास एंडोजीनियस ऑपॉइड्स होते हैं ना, यानी कि ये जब इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बॉडी में ये एज अ नेचुरल पेन किलर्स काम करते हैं। ठीक है, और फिर इस तरह से क्या होता है कि हमारी बॉडी का ओवरऑल जो सपोर्ट है, जो एनर्जी है उसकी बढ़ जाती है, और कैपेबिलिटी हमारी बॉडी की जो है वो हीलिंग की साइड पे ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, और फिर आप जो है वो इस काबिल होते हैं कि आप अपने पेशेंट को ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपके पेशेंट को मेडिसिन बेस्ड हीलिंग की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि आप अपने पेशेंट को ऐसी थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे उसकी जो बॉडी है उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी जनरेट हो जाती है कि वो खुद ब खुद बॉडी अपने आप को इस काबिल कर लेती है कि वो अपनी हीलिंग खुद कर सकती है। यानी कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो एक नेचुरल सिस्टम बनाया है। ठीक है, उस नेचुरल सिस्टम को, जो हमारी इम्यूनिटी है बेसिकली, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, इनहेंस कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर एज अ फिजियोथेरेपी